तो गाइस मेरे बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये देखिए, दरअसल ये बारिश की वजह से सारा पानी भर गया यहाँ पर। बहुत ही प्यारा व्यू था। और अभी हम कुतुब मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं। तो अभी हम निकले सदर मार्केट के लिए। तो आपको दिखाएंगे सदर में कितना सस्ता मिलता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा मार्केट है। और देखते हैं हम लोग कैसा है। गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और आज हम जाएँ सदर मार्केट। आपको मैं ले चलूँगा अपने साथ। और अभी मैं कुतुब मीनार पे, तो हम लोग यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे नई दिल्ली। फिर वहाँ से हम लोग रिक्शा पकड़ेंगे। तो देखते हैं हमारी जर्नी पूरी कैसी रहती है। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ब्लॉग बने ना हमारे साथ। गाइस अभी हमें कुतुब मेट्रो स्टेशन और हमने यहाँ से मेट्रो पकड़ लिया है। तो अभी हम निकल रहे हैं और देखते हैं पूरी जर्नी हमारी कैसी आती है। ब्लॉग बने रहना, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमारे साथ है निशा देवी। तो हम लोग जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे सदर की मार्केट कैसी है। तो पूरी मेट्रो खाली है और बहुत ही चिल्ड हो रही है। मज़ा आ गया एकदम बैठने के साथ ही, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रही थी। गाइस अभी हमने एग्जिट कर लिया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे रिक्शा। रिक्शा हमें लेके जाएगा सदर मार्केट। और पहले हम लोग जाएंगे अपना कॉस्मेटिक मार्केट में, उसके बाद हम जाएंगे ड्राई फ्रूट मार्केट में। तो गाइस हमने ले लिया यहाँ से रिक्शा और मैं चलते रहो, आप बस बोलता रहूँगा, आप सुनते रहना। तो गाइस मैं रिक्शा ले लिया यहाँ से और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आपको रिक्शा मिलता है। जो उसका मेन गेट है वो वहाँ बंद कर रखा है। जो इसका एग्जिट है गेट नंबर 4 से हो रही है आजकल। पहले गेट नंबर 2 से होती थी। तो ये है सदर की सबसे पुरानी मार्केट में से एक। देखो शॉप भी बहुत पुरानी पुरानी है यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ लाहौरी गेट में, जो कि एक चौराहा है। यहाँ से दाल मार्केट, ड्राई फ्रूट्स मार्केट और कॉस्मेटिक मार्केट के रास्ता करता है। तो अभी चलते हैं ड्राई फ्रूट्स मार्केट।
अभी हम मक्खन लाल जी की शॉप में, जो कि 1965 से है, पुरानी दिल्ली में। तो इनका फेमस मालपुआ टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर वापस, और बहुत थका देने वाला एक्सपीरियंस था, क्योंकि सदर मार्केट हमेशा ही जब भी मैं जाता हूँ तो वहाँ से बहुत थक के आता हूँ। मैं सोचा था कि वहाँ पर शूट करूँगा, थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊँगा, बट वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, और आज तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लोग एक दो धक्का मुक्की हो रही थी वहाँ पर, तो इसलिए मैंने कुछ खास वीडियो बनाया नहीं है। बट फिर भी जो सदर मार्केट है वो बहुत ही फेमस है। जो भी बिज़नेस करता है या जो भी इसको सस्ता माल चाहिए होता है, सब वहीं पर जाते हैं। तो वहाँ पर छोटा बड़ा मीडियम तो सभी प्रकार के व्यापारी वहाँ पर आते हैं, क्योंकि चीज़ें वहाँ पर सस्ते रेट में मिल जाती हैं। लेकिन आज महंगाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो चीज़ें मैं पिछली बार 150 रुपये में लेके आया था, वो चीज़ें मुझे आज 200 रुपये की पड़ी हैं। तो मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें वहाँ से परचेज़ की है शॉप के लिए, तो वो सब चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन जो रेट का डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा आ चुका है। 50 रुपये का डिफरेंस आया है एक चीज़ के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो नहाने से पहले मैं सबसे इम्पोर्टेंट काम कर लेता हूँ अपना, कि जो चीज़ें थी मेरे पास, जैसे मोबाइल हो गया, मेरा स्पेक्स हो गया, इन सबको मैं सैनिटाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार ही वहाँ पर जो कॉल्स आ रही थी तो मैं रिसीव की थी, तो उसकी वजह से जर्म्स उसमें बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को सैनिटाइज़ करता हूँ, फिर स्पेक्स करता हूँ, फिर जाऊँगा नहाने के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा स्पेक्स है, मोबाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए स्पेक्स, क्योंकि इसके बिना तो कुछ दिखाई नहीं देता मेरे को। तो अब अपने मोबाइल को भी मैं सैनिटाइज़ करता हूँ। देखो मोबाइल का आज ये सदर में गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा जो स्क्रीन गार्ड है टूट गया है, तो उसको मैं चेंज करवाऊँगा कल। तो सदर सैनिटाइज़ कर लो उसको भी मैं पैसे रख के भूल गया था इसमें, तो ये मुझे अभी दिखाई दिए हैं, और वहाँ पर मेरे पास पैसे कम पड़ गए थे, मुझे ध्यान नहीं था कि इसमें पैसे पड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई भी और किसी और चीज़ में काम आएंगे अब। तो मैंने अपने स्पेक्स और मोबाइल फ़ोन सैनिटाइज़ कर लिया है, और अब बारी है मुझे नहाने की। तो फिर नहा के आता हूँ मैं, उसके बाद फिर अपना मील लूँगा। और तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ, और फटाफट से अभी लेता हूँ अपना मील, देखते हैं क्या बनाया है आज। तो गाइस अभी खाने में बनाया मूंग की दाल और जीरा राइस, तो फटाफट से मैं खाता हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि जो लंच का टाइम था वो तो निकल चुका है, अभी 4:30 बज रहे हैं। तो फ्राउट कर लेते हैं उसको। हाय कर दे। तो गाइस मैं आता हूँ रेडी शॉप के लिए, कि 5 बज चुके हैं, और जो सामान मैं सदर मार्केट से लेके आया हूँ वो आपको दिखाऊंगा रात को। तो फटाफट से मास्क पहन लेते हैं और फिर निकलते हैं शॉप के लिए। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर वापस। अभी बज रहे हैं 11:30, वो तो पता ही नहीं था। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, और बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम था आज, तो पूछो ही मत। तो अभी जो मैंने शॉपिंग की थी सदर मार्केट से, वो मैंने आपको दिखानी है अभी, तो वो मैं दिखाऊंगा। और लेकिन सबसे पहला काम जो है सैनिटाइजेशन का वो करना
अभी बाकी है तो वो करूँगा, उसके बाद फिर नहाऊँगा। एक तो ये 3 बार नहाने से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। भगवान ने कोविड को जल्दी विदा करो। तो गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ और सब कुछ मैं सैनिटाइज़ कर दिया बहुत ही अच्छे से। अपना मोबाइल फ़ोन, अपनी की, सब कुछ सैनिटाइज़ कर दिया है। और अभी बजे 11:30, तो ये बहुत लेट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पर डिनर फटाफट से करना पड़ेगा क्योंकि इतना लेट डिनर नहीं करना चाहिए। तो गाइस अभी खाने में बना है हमारा लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो फटाफट से मैं जो खाता हूँ क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और साथ में मैं नीचे बैठ के खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे नीचे बैठ के बहुत ही कंफर्ट लगता है। जो टेबल कल्चर है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि टेबल में और सोफे में बैठ के उतना कंफर्ट नहीं मिलता है जितना कि आपको ज़मीन में मिलता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर उसको अवॉइड ही करता हूँ। तो फटाफट से मैं करता हूँ अपना डिनर कंप्लीट, फिर आपको दिखाऊँगा कि मैं सदर मार्केट से क्या लेके आया था। तो गाइस मैं डिनर हो जाए कंप्लीट और सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी। मेरा पेट तो भर गया बट मेरा मन नहीं भरा। मतलब मैं अभी और खाने की मेरी इच्छा थी, बट कोई नहीं, मेरा पेट तो भर गया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ मार्केट से। बेसिकली मैं शॉप के लिए सामान खरीदने के लिए गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लेके आया हूँ। तो थोड़ा बहुत सामान मैं घर के लिए भी लेके आया हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रेट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया हुआ है। मतलब जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मार्केट बहुत तेज़ है इस टाइम पे। तो मैं लगभग 2 बैग भर के सामान लेके आया हूँ। तो देखिए, तो मैं ये दो बैग्स लेके आया हूँ भर के। वैसे मैं इस बार बहुत कम सामान लेके आया हूँ, जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पर तो बहुत सारा सामान लेके आता हूँ। लेकिन इस बार क्या था कि बहुत ज़्यादा महंगाई थी, मार्केट बहुत महंगी थी, तो इसलिए मैं बहुत कम सामान लेके आया हूँ। जितना मुझे ज़रूरत थी मैं उतनी सामान लेके आया हूँ, वरना तो ज़्यादातर मैं एक्स्ट्रा सामान लेके आता हूँ क्योंकि हर हफ्ते जाना पड़ता था वरना। लेकिन इस बार तो मैं कोविड के बाद ही गया हूँ, मतलब 1.5-2 साल हो चुके हैं मेरे को सदर मार्केट ना गए हुए। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या सामान लेके आया हूँ। क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ ये रैकेट। तो जो ये रैकेट है ये मुझे मार्केट में पिछले साल जब मैं गया था तो मुझे पड़ा था 160 रुपीज़ का, लेकिन इस बार ये रैकेट मुझे बहुत महंगा पड़ा है। ये मुझे पड़ा है अप्रॉक्स 180 के आसपास, और इसमें अगर मैं अपनी कार्ट ऐड कर दूँगा तो ये और महंगा हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा सा हैवी है पिछली बार वाले से, तो शायद से मे भी इसकी वजह से महंगा हो। बट जो रेट्स हैं इस बार ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। पिछली बार तो जब भी मैं मार्केट गया हूँ तो वहाँ पर क्या है सस्ता सामान मिलता है, बट इस बार जो है रेट्स वहाँ पर ही बहुत हाई हैं। तो ये रैकेट की कहानी थी। जो रैकेट था वो पिछली बार सस्ता था। तो ये रैकेट लेके आया हूँ, घर के लिए लेके आया हूँ इसको, और 3-4 पीसीज जो है शॉप के लिए भी लेके आया हूँ। तो ये रैकेट है। और तो घर के लिए भी लाइटर लेकर रखा हूँ। जो लाइटर है ये वाला, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये मुझे बहुत सस्ता पड़ा वहाँ पर। ये मुझे पड़ा 70 के आसपास, और जो आपको शॉप से मिलता है वो पर मिलता है आपको 100 रुपीज़ का, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसको मैं लेके आया हूँ। इसके मैं कम से कम 24 पीस लेके आया हूँ। तो एक ये लेके आया था और एक ये लेके आया था, तो घर के लिए मैं इसको लेके आया हूँ। घर के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये हमारा जाएगा दुकान पे शॉप में बेचने के लिए। तो इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। तो मैं लाया ये वाली सीज़र, इसके मैं 8 से 10 पीस लेकर आया हूँ। तो ये सीज़र मुझको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी है, क्योंकि पिछली बार मेरे को पड़ी थी 35 रुपये की, और इस बार पड़ी है मुझको 45 रुपीज़ की। तो ये सीज़र बहुत ज़्यादा महंगी है। पिछली बार मैंने शॉप में ही 45 रुपीज़ की बेची थी ये सीज़र, और इस बार तो बढ़ाना पड़ेगा रेट इसका। तो ये सीज़र लेके आया हूँ। और क्या लाया हूँ, और मैं लाया हूँ और एक ये सीज़र लेके आया स्टेनलेस स्टील की। ये भी पिछली बार से महंगी हो चुकी है, ये सिर्फ 5 रुपये पड़ी है। तो इसका रेट मुझे पड़ा है आपका 35 रुपीज़ का पड़ा है मुझको ये वाला। ये सीज़र भी लेके आया हूँ मैं, और ये घर के लिए भी लाया हूँ मैं एक सीज़र। और लाया हूँ मैं कॉम्ब, ये कॉम्ब लेके आया हूँ। बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती है वहाँ पर, और चीज़ देखोगे तो आप वो महंगी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर फूड आइटम्स लोगे तो आप बहुत महंगी पड़ेगी आपको वहाँ पर, क्योंकि आज मैं देखा था वहाँ पर जो रेड मलका है वो 110 रुपीज़ की वहाँ बिक रही थी, जबकि हम लोग अपनी रिटेलिंग जब करते हैं तो 90 रुपीज़ और 100 के बीच में उसको रखते हैं। तो वहाँ पर वो बहुत महंगा था, फूड आइटम महंगा है वहाँ पर, बट ये चीज़ सस्ती है बहुत वहाँ पर। तो मैं ये लेके आया हूँ घर के लिए। एक कॉम्ब लेके आया था, और एक लाया था मैं काजल ब्लू हेवन का दर्शी के लिए, वो टीका लगाना था ना उसको, तो वो लेके आया हूँ मैं। और क्या लाया हूँ, और मैं लाया ईयरबड्स का बंडल। ये हमारे रेगुलर काम आता है घर पे, तो ये लेके आया हूँ। ये बहुत सस्ता पड़ा है मुझको। ये लाया हूँ।
और मास्क लाया हूँ। ये मास्क बहुत सस्ते पड़े हैं मुझको वहाँ पर। अगर आप शॉप में लोगे तो 20 का पड़ता है और वहाँ से मुझे बहुत सस्ता पड़ा है। इसका रेट मैं रिवील नहीं करने वाला, तो यही बहुत सस्ता पड़ा है मुझको, ये भी लेकर आया हूँ मैं। और हाँ, और अभी हम नेक्स्ट करेंगे गोलगप्पा चैलेंज, तो उसके लिए मैं लाया हूँ वहाँ से सामान। तो मैं लाया था पानी पूरी मसाला, 2 वैरायटी मिला है मुझको, एक तो मिला तीखा और एक मिला मीठा मसाला। तो ये लेके आया हूँ मैं। ये है आपका पानी पूरी मसाला जो तीखा है, और ऐसे ही पैकेट मिला है मुझको मीठा मसाला, तो मैं दोनों लेके आया हूँ। और लाया हूँ वहाँ से गोलगप्पा जो बनाने वाला होता है, वो लेके आया हूँ मैं। तो वो बहुत सस्ता पड़ा। यहाँ पर हमको छोटा सा पैकेट पड़ता है 20 रुपये का। उसमें क्वांटिटी मेरे ख्याल से 200 ग्राम भी नहीं होती है, बट मुझको वहाँ से वो पड़ा है 120 रुपये किलो लेके आया हूँ मैं उसको, क्योंकि चैलेंज थोड़ा बड़ा होने वाला है ना, इसलिए। तो गोलगप्पे लेके आया हूँ मैं। और एक और ईयरबड्स लेकर, ये शॉप के लेकर आए, थोड़े कॉस्टली वाले हैं, तो ये शॉप में जाएंगे और इसका एक पीस घर में रखूँगा मैं। तो ये वाला ईयरबड्स हो गया। और मैं लाया हूँ अपने सर की मसाज के लिए। तो देखिए, मैं अपने सर की मसाज के लाया हेड मसाजर। तो ऐसे ऐसे करके ये, तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत मज़ा आता है इसको करने में। तो ऐसे करके बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जो ये ब्लड का फ्लो होता है उसको सर्कुलेट करता है, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसको लेके आया था। तो ये लेकर आया, ये बहुत सस्ता पड़ा है मुझको, ये पड़ा था 40 रुपीज़ के आसपास। तो ये घर के यूज़ के लाया, मैं शॉप के लिए लेके नहीं आया उसको, मेरे बाल ख़राब कर दिए इसने। और मैं लाया था ड्राई फ्रूट्स, तो वो तो पैकेट्स तो खोल दिए पापा ने। मैं 1 kg बादाम लेके आया था, 1 kg कैशू लेके आया था। तो जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है इस बारी, क्योंकि जो बादाम मैं 700 रुपये लेके आया था वो मुझे पड़े हैं आज 900 रुपये के, और जो कैशूज़ थे वो 700 रुपये के थे, और वो पड़े मुझको 1000 रुपये किलो। अच्छा वाला काजू लेके आया हूँ मैं घर के लिए। तो वो जो बादाम और काजू बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। और साथ में एक और चीज़ थी जो महंगी हो चुकी है, मुनक्का बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है ये अफ़गानिस्तान की वजह से। और क्या था, और छोटा मोटा सामान और लेके आया हूँ शॉप के लिए। तो ये सब सामान था जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ। तो इस बार मैं कह सकता हूँ कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो रेट्स पहले थे पहले के अगर आप कंपेयर करेंगे आज के रेट्स को, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इसलिए मैं बहुत लिमिटेड सामान लेके आया था। और मैं वहाँ पर गया था बेसिकली आप लोगों को दिखाने के लिए सदर मार्केट, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और शायद से जबकि ऐसा कोई फेस्टिवल भी नहीं है ख़ास की जिसकी वजह से मार्केट में भीड़ हो, देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा भस्या भीड़ थी। तो मैं बहुत कम शूट किया है, जहाँ जहाँ पर मुझे खाली जगह मिली वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शॉप्स का फ़ोटो ले लिया, थोड़ा बहुत शॉप्स की वीडियो ले ली। तो ऐसे करके मैंने वहाँ का पूरा फुटेज बनाया है। तो ये सब था तो सामान वहाँ से लेके आया था। तो अब बज चुके हैं 1, तो फटाफट से रैप अप करता हूँ, सामान रखता हूँ, क्योंकि फिर वो जो है ना सुबह के टाइम पे दिक्कत होगी मेरे को। तो गाइस ये सामान था जो मार्केट से लेके आया था, और अब बज रहे हैं रात के 1। तो फटाफट से मैं सोता हूँ क्योंकि नींद बहुत तेज़ मुझे आ रही है। और जो प्राइजेस थे आज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, चीज़ों में 50-60 रुपये का डिफरेंस है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ था वो था आलमंड्स के प्राइजेस में, क्योंकि 200 रुपये का इंक्रीज़ है पर केजी में। जो चीज़ में 700 रुपये के कैलिफोर्निया आलमंड्स लेके आया था, और वो आलमंड्स आज मुझको मिले हैं 900 रुपीज़ के, तो वह 200 रुपीज़ का इंक्रीज़ है। तो मार्केट आज बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो इसलिए मैं बहुत कम सामान लेके आया हूँ। तो गाइस अब मुझे बहुत ही नींद आ रही है, तो फटाफट मेरा सोने के लिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।